Hello everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Dear Class A students, in this video, we are going to begin a brand new chapter number 6, जिसका नाम है Tess Buys a Miracle. अब टेस बाइज अ मिरेकल बेसिकली टेस एक बच्ची का नाम होता है एंड बोलोगे मैम मिरेकल तो चमत्कार होता है, तो क्या वो चमत्कार खरीदने गई थी? सो जितना कंफ्यूजिंग इसका नाम है उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। इस पूरे वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड उसे शुरुआत करने से पहले कर लेते हैं थोड़ा वार्म अप इज लाइक वार्मर क्वेश्चन है। तो अब मुझे एक चीज बताना, ये आप लोग के ऊपर है, अभी भूल जाना कि अपन को यार लेसन पढ़ना है, ये सब करना है। बस छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हर इंडिविजुअल के लिए अलग होंगे, है ना, सबके आंसर अलग होंगे इसमें। हैव यू एवर सीन लकी थिंग्स दैट हैपन टू यू और टू समवन नोन टू यू? आपके साथ ऐसे कभी हुआ है कि अपन कभी कभार कहते हैं ना यार मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, होता है ना बहुत खराब थी किस्मत। तो ऐसे कोई लकी चीजें आपके साथ हुई हैं कभी? जरूर हुई होंगी मैम, बहुत बार होती है, ऐसा लगता है अभी चल रहे थे गिरते गिरते बच गए, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें होती है कि मैम से डांट पड़नी थी लेकिन मैम भूल गई होमवर्क लेना। तो ऐसे बहुत सारी लकी चीजें होती है लाइफ में, कुछ ना कुछ होता रहता है, राइट? तो क्या ऐसा है कभी आप चाहो, आपके चाहने पे कोई लकी चीज हो जाए आपके साथ? ऐसा होता है कि मैंने चाहा और ये वाली चीज हो जाए मेरे साथ। तो अगर ऐसी आपके पास कोई सुपर पावर होती, सो ऐसी कौन सी चीज आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो? इफ यस, व्हाट गुड थिंग्स विल यू लाइक टू हैपन इन योर लाइफ? तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देना। कोई भी चीज, यार कोई भी हो सकता है आप क्लास 8 में हो तो मैम हम चाहते हैं कि हम ना टॉप कर लें, या फिर जो है बड़े होके ये बनना है या ये मिल जाए, कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग रिलेटेड टू, तो वो आप मुझे जरूर बताइएगा, राइट? तो अब यहाँ पे बिकॉज मिरेकल की बात है, चमत्कार की बात है, तो कहानी भी उसी पे ही है। सो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। नाउ स्टोरी का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। स्टोरी में एक हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है टेस। टेस बेसिकली एक लड़की का नाम है, एक 8 ईयर ओल्ड बच्ची का नाम है ना, 8 साल की बच्ची मान लो, किस में होगी? सेकंड क्लास में होगी, राइट? सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में होगी वो। अब उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी उसके भाई पे बेस्ड है। तो कहानी को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, मैं आपको वर्ड्स पढ़ के बताऊंगी ताकि आप प्रोनाउंसिएशन सीखें एंड मीनिंग समझाती जाऊंगी। चलिए। वन डे 8 year old Tess overheard her parents talking about her little brother Andrew. एक दिन क्या हुआ, 8 साल की टेस जो है ओवरहर्ड का मतलब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ देख रहे हो कभी कभार क्या होता है, दूसरे रूम में बैठ के हम कोई बात कर रहा होता है और उनकी बातें हमने सुन ली होती है, होता है ना, मैंने आपकी बातें सुन ली थी पीठ पीछे से, पीठ पीछे कहता है ना जिसे, ऐसा, यानी सामने आपसे कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन आपने उनकी बातें सुन ली, यानी ओवरहर्ड। तो ऐसा ही हुआ, टेस के जो पेरेंट्स थे, मम्मी पापा थे, वो एक रूम में बात कर रहे थे अबाउट हर लिटिल ब्रदर एंड्रयू। तो दूसरा कैरेक्टर कौन है हमारी कहानी में? एंड्रयू, जो कि टेस का छोटा भाई है। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे क्या बात चल रही थी, आइए देखते हैं। She came to know that Andrew was very sick and that her parents did not have enough money for his treatment. उसे क्या पता चला? अब देखो वो तो बहुत छोटी है, तो मम्मी पापा ने उससे थोड़ी ना बात की, वो आपस में बात कर रहे थे, और इस बात से पता चला कि उसका जो छोटा भाई है एंड्रयू, वो बहुत ही ज्यादा बीमार था और उसके पेरेंट्स के पास अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इतने पैसे नहीं थे कि वो उसका ट्रीटमेंट यानी इलाज करवा पाए। अब सोचो, आप खुद को अगर अपनी जगह पे इमेजिन करो, और होता क्या है ना, जो ओल्डर सिस्टर्स होती है ना, आर लाइक मदर्स, तो बहुत केयरिंग होती हैं वो अपने छोटे भाइयों के लिए। तो वही था, उसने जैसे ही सुना तो वो बहुत शॉक हो गई। टेस हर्ड हर फादर से, टेस ने अपने पापा को बोलते हुए सुना, Only a miracle can save him now. ये लाइनें टेस के पापा ने बोली। क्या बोली? Only a miracle. Miracle का मतलब होता है चमत्कार। तो उन्होंने कहा Only a miracle can save him now. लेकिन अब एक चीज सुनना, टेस कितने साल की है? मात्र 8 साल की बच्ची है वो। उसको लिटरली नहीं पता कि मिरेकल होता क्या है, हमें तो पता है चमत्कार है। अब उसे लगा कि मिरेकल शायद किसी दवाई का नाम है, यानी कोई मिरेकल ऐसी चीज है जो मेरे भाई को बचा सकती है। So Tess started thinking about what she had heard. तो अब वो अपने दिमाग में, क्योंकि उसने वो बात सुन ली तो उसे चिंता हो रही थी, वो बार बार उसी बात को सोच रही थी कि पापा ने क्या बोला कि only a miracle could save him now. ये मिरेकल क्या चीज है? So she went to her room and took out a jar from her cupboard. तो वो जाहिर है अपने कमरे में गई और उसने अपने कबर्ड से, अपनी अलमारी से एक जार निकाला छोटा सा,
यूजुअली क्या होता है, हम बचपन से ना पिगी बैंक में जैसे सेव करते हैं, या फिर घर में मम्मी क्या करती है ना, कोई छोटा सा जार होता है तो उसमें ही आप ऐसे जो है ना पियर्सिंग कर लो, उसको काट दो तो उसमें से आप कॉइन्स डाल सकते हो। तो वो गई कबर्ड में गई, उसने अपना जार निकाला और उस जार में कुछ सिक्के थे। देयर वर सम कॉइन्स इन इट। शी काउंटेड द मनी केयरफुली। क्यों कर रही थी वो ऐसा? क्योंकि उसके पापा ने कहा ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वो गई कि शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ, मेरी जार में थोड़े पैसे पड़े हैं। तो वो गई, उसने जार निकाला, उसमें से कुछ कॉइन्स निकाले एंड धीरे धीरे केयरफुली यानी बहुत ही ध्यान से वो जो है अपने पैसे काउंट कर रही थी। देन टेस पुट द मनी इनटू अ पर्स एंड मेड हर वे टू अ ड्रग स्टोर। सोचो इतनी सी 8 साल की बच्ची जो है अपने भाई के लिए उसने क्या किया, शी पुट द मनी इनटू द पर्स। जितने पैसे, जितने भी सिक्के उसके पास, छोटी सी तो बच्ची है वो, जितने सिक्के उसके पास निकले होंगे उसने एक पर्स में, एक बटुए में डाले एंड वो मेड हर वे टू अ, मेड हर वे यानी वो चली गई कहाँ? ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर का बेसिकली मतलब होता है दवा खाना, है ना, मेडिकल शॉप जिसे हम कहते हैं, दवा खाने पे चली गई। द केमिस्ट सॉ हर बट डिडंट पे हर एनी अटेंशन। केमिस्ट यानी जो औषधि निर्माता होते हैं, जो बेचते हैं, है ना, मेडिसिन, है ना, तो फार्मासिस्ट जो होते हैं उन्होंने उसको देखा तो सही लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड यूजुअली ऐसा होता है जब दुकानों पे छोटे बच्चे जाते हैं ना तो वो इतना ध्यान देता नहीं है, क्या है, बच्चा ही है, क्या लेने आई होगी ये भी, है ना, तो केमिस्ट ने इतना ध्यान नहीं दिया। When Tess continued to stand before the counter, he said to her, sounding rather annoyed. तो टेस जो है ना कंटिन्यू यानी वो फिर भी उसके काउंटर पे खड़ी ही हुई थी, मतलब वो वहां से हट नहीं रही थी। यानी होता है ना, एक बच्चे तो यूजुअली कहाँ, 8 साल का बच्चा आप देखोगे दवाई लेने जा रहा है तो तभी उसने ध्यान नहीं दिया और टेस पर वहां पे खड़ी ही हुई थी काउंटर पे। तब क्या हुआ, वो जो केमिस्ट था उसने उसको जवाब दिया, साउंडिंग रैदर अनॉयड, लेकिन वो थोड़ा जो है ना परेशान सा हो गया, तो जैसे नहीं कोई तंग सा हो गया, चिड़चिड़े वे में उसने उसको जवाब दिया। क्या जवाब? What do you want? I am talking to my brother who has just arrived from Chicago. तो वो कहता है क्या चाहिए तुम्हें भाई? मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, मेरा भाई अभी अभी लौट के आया है शिकागो से, है ना, क्यों खड़ी हो यहाँ पे? यहाँ पे टेस कहती है I want to buy a miracle। देखो वो कहती है मुझे मिरेकल खरीदना है। तो जैसा हमने सोचा था बिल्कुल सही निकला है। 8 साल की बच्ची है वो, उसे पता ही नहीं है मिरेकल, उसे लगा मिरेकल कोई दवाई है जो कि उसके छोटे से भाई को ठीक कर देगी। तो वहां जाके कहती है आई वॉन्ट टू बाय अ मिरेकल। सेड टेस, माई ब्रदर एंड्रयू इज रियली सिक, he has something bad growing inside his head and my father says that only a miracle can save him now। तो वहां पे जाके वो पूरी बात कहती है कि मेरा छोटा भाई है एंड्रयू है, वो बहुत बीमार है और he has something bad growing यानी उसके सर में कुछ गंदा सा उग रहा है, यानी हो सकता है उसको कोई बीमारी हो ब्रेन से रिलेटेड। और उससे कहा माई फादर सेज दैट ओनली अ मिरेकल कैन सेव हिम नाउ, कि उसे कोई चमत्कार ही बचा सकता है। एंड उस बच्ची को पता ही नहीं है चमत्कार क्या है, तो सीधे जाके उसने केमिस्ट को ये बात कह दी। एंड लास्ट में इतनी स्वीट सी लाइन पूछती है वो, कैन यू टेल मी हाउ मच मिरेकल कॉस्ट्स। पूछिए क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक मिरेकल की कीमत कितनी होती है। तो उसे लगता है मिरेकल शायद थोड़े पैसों में खरीदा जा सकता है। तो एक बहुत ही स्वीट सी बात है, यानी ये दर्शाया गया है कि कैसे हम जो है ना छोटे बच्चों को या जो यंग एज के लोग हैं उनको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ये क्या सोचेंगे, इनकी भी कोई फीलिंग्स होती हैं क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, बचपन से ही ना फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं देखो उस पर इतनी समझदारी थी कि वो अपने भाई के लिए लेने गई है। क्या लेने गई है? मिरेकल, राइट। सो नाउ लेट्स सी क्या करता है केमिस्ट। द केमिस्ट्स ब्रदर, अ वेल ड्रेस्ड मैन, had heard the conversation between her brother and little girl। तो याद कीजिए अभी केमिस्ट ने कहा था कि मेरा भाई आया है शिकागो से, मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो ये जो बात चल रही थी केमिस्ट और बच्ची के बीच में, वो उसके भाई ने सुन ली। और उसका भाई कैसा दिख रहा था, क्या डिस्क्राइब किया है? वेल ड्रेस्ड मैन। वेल ड्रेस्ड मतलब बढ़िया सूट बूट में होगा, शिकागो से आया है। एंड उसने कॉन्वर्जेशन, वो यानी वो वार्तालाप उसने सुन लिया था। तो अब उसका भाई क्या करता है देखो, he turned to Tess and asked। टर्न टू टेस का मतलब होता है वो टेस के पास आता है एंड उससे पूछता है व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल डज योर ब्रदर नीड। तो बहुत ही स्वीटली, बिकॉज छोटी सी बच्ची 8 साल की, तो उससे पूछता है कि किस तरह का मिरेकल यानी किस तरह का चमत्कार तुम्हारे भाई को चाहिए। सो टेस, अब उसको बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वह कहती है डोंट नो, रिप्लाइड टेस, हर आईज फुल ऑफ टीयर्स, यानी उसे नहीं पता था। एंड कहीं ना कहीं हर आईज फुल ऑफ टीयर्स यानी उसके आंखें बहुत भर आई थी क्योंकि उसे और कुछ नहीं समझ आ रहा था। शी जस्ट वांटेड कि उसका जो छोटा भाई है वो ठीक हो जाए।
तो उसने क्लियरली जो है उसको नहीं पता था, तो शी सेड डोंट नो। एंड अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। So he is really sick and mummy says he needs an operation। तो आगे वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा, बस उसको एक्चुअल बीमारी तो नहीं पता थी, तो वो बेचारी कहती है कि वो बहुत बीमार है और मम्मी कहते हैं कि उसको एक ऑपरेशन चाहिए, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। बट डैड कांट पे फॉर इट, सो आई वॉन्ट टू यूज़ माई ओन मनी। तो कहती है पापा पे नहीं कर पाएंगे, तो उसने जो है ना छोटे छोटे जो थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे थे, तो कहती है मैं वो यूज़ करना चाहती हूँ। सो अब यहाँ पे वो वेल ड्रेस्ड मैन यानी जो भाई है उसका क्वेश्चन पूछता है, हाउ मच मनी डू यू हैव, कितना पैसा है तुम्हारे पास अभी, है ना, आज द वेल ड्रेस्ड मैन। तो अब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे एक 8 साल की छोटी सी बच्ची से। तो बहुत ही अच्छे से वो कहती है $1.11 रिप्लाइड टेस्ट्स। तो अब अगेन डॉलर तो सभी को पता है, सेंट क्या होते हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, 1 रुपी बोलते हैं ना हम, 1 रुपी, और मान लो 50 पैसा मैंने कहा, तो जैसे पैसे से मिलके, कितने पैसे से मिलके 1 रुपी बनता है, सभी को पता है मैम, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, राइट। तो ऐसे ही सेम कहानी है, $1 जो है ना 100 सेंट से मिलके बनता है। सो शी सेड मेरे पास कितना है, $1.11, यानी यूएसए का करेंसी है ये। सो टेस ने रिप्लाई किया। अब बहुत ही छोटा सा अमाउंट है ये तो। लेकिन तुम सोचो कि छोटा सा अमाउंट है, उस इंसान ने क्या कहा, वो उसे खुश करने के लिए कहता है वंडरफुल, सेड द मैन स्माइलिंग, यानी बहुत ही बढ़िया, $1.11, दैट्स द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ अ मिरेकल फॉर योर लिटिल ब्रदर। तो यानी वो इंसान इतना समझदार था, उसने बच्ची को कहा बहुत ही बढ़िया, तुम्हें पता है क्या, $1.11 में ही सही प्राइस पे तुम्हारे भाई के लिए एक मिरेकल आ जाएगा। तो यानी उस बच्ची से वो उसकी ही लैंग्वेज में बात कर रहा है, मिरेकल आ जाएगा। यानी अब देखो आगे क्या होता है, बोलो मैम अभी तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये इंसान करेगा क्या, इतने से पैसे से कैसे ऑपरेशन कराएगा। सो व्हाट डिड ही डू, ही टुक टेस मनी इन वन हैंड एंड हेल्ड हर हैंड विद द अदर। तो उसने बोला कि ठीक है दे दो मुझे ये पैसे, और दूसरे हाथ से उसने जो है टेस का हाथ पकड़ा, सेइंग टेक मी टू योर हाउस, आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर, लेट मी सी इफ आई हैव द काइंड ऑफ मिरेकल यू नीड। तो कहता है उसका हाथ पकड़ता, कहता है चलो मुझे अपने घर ले चलो, मैं देख लेता हूं तुम्हारे भाई को कि क्या मेरे पास वो मिरेकल है जो तुम्हें चाहिए। अब यहां पे राज खुलता है, वो इंसान कौन था। द केमिस्ट ब्रदर वॉज डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, अ फेमस न्यूरोसर्जन। इसे कहते हैं मिरेकल, इसे कहते हैं चमत्कार। देखो इफ यू हैव फेथ, कुछ भी हो सकता है लाइफ में किसी भी मोमेंट पे। तो सोचो वो केमिस्ट का भाई खुद जो उससे बात कर रहा था, वो एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर कार्लटन आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि एक फेमस न्यूरोसर्जन है। बेसिकली न्यूरोसर्जन कौन होते हैं, मस्तिष्क और तंत्रिका के जो जितने भी रोग होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके इलाज करने के लिए, उनको ऑपरेट करने में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें न्यूरोसर्जन कहते हैं। he had, and वो घर पे गए उनकी, उन्होंने देखा, एंड देन he had Andrew admitted to hospital where he operated on him। तो वो खुद एक्सपर्ट थे, वो उनके छोटे भाई एंड्रयू को हॉस्पिटल में लेके गए जहाँ पे उन्होंने खुद उसका ऑपरेशन किया, एंड फाइनली वो ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, एंड विद इन अ फ्यू वीक्स एंड्रयू वॉज बैक एट होम एंड वॉज डूइंग वेल। तो कुछ ही हफ्तों में ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, एंड्रयू बिल्कुल बढ़िया हो गया उसका भाई, एंड उसे घर वापस लाया गया। तो एकदम जैसे कहता है ना कहानी में ट्विस्ट, लाइफ में तभी कहता है कभी होप मत लूज करो, कीप गोइंग एंड बी पॉजिटिव, नेगेटिव तो होना ही नहीं है कभी। देखो वो इतनी सी बच्ची जो है पॉजिटिव थी कि मैं अपने भाई के लिए कर सकती हूँ, एंड कहीं ना कहीं से देखो मिरेकल हो गया। तो यहाँ पे उसका भाई जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। वन डे टेस's mother said to her husband, एक दिन फिर टेस की माँ जो है अपने हस्बैंड से कहती हैं, I wonder how much Andrew's surgery cost। तो वही सोच रही थी कि यार क्या चमत्कार की बात है, देखो ऑपरेशन करने में अगर आपका कभी एक्सपीरियंस, आपने किसी को देखा होगा, बहुत पैसे लगते हैं। तो वही कह रही थी, वो आश्चर्य कर रही थी। आई वंडर यानी मैं आश्चर्य कर रही हूँ कि एंड्रयू की सर्जरी में कितने पैसे लगे होंगे। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग वुडंट टेक एनी मनी फ्रॉम अस। वो कह रही थी कि जो डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग है और वो हमसे तो पैसे भी नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि वो अब टेस को जानते थे। सो ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते ही टेस स्माइल्ड टू हरसेल्फ। टेस जो है खुद में ही हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। शी न्यू एग्जैक्टली हाउ मच अ मिरेकल कॉस्ट, क्योंकि उसे पता था इस मिरेकल की, इस चमत्कार की कीमत क्या थी, $1.11 प्लस द फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। तो यानी कितनी कीमत थी उस मिरेकल की, वो तो जो उसके पास पैसा था $1.11 प्लस
सबसे इंपॉर्टेंट, फेथ ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे का विश्वास। उसमें विश्वास था, तभी कहते हैं ना, अगर विश्वास पे आप कायम रहोगे ना, सब कुछ पॉसिबल है लाइफ में। बस पॉजिटिव रहना है और चलते रहना है। एंड यही इतना बढ़िया सा एग्जाम्पल, सोचो उसके पेरेंट्स थे, इतने बड़े मम्मी पापा थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस छोटी बच्ची से ही वो फेथ, वो उम्मीद निकल के आई है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी शॉर्ट स्टोरी थी, जिसमें हमें समझ आया कि कैसे जो है एक छोटी सी बच्ची के अंदर भी इतनी फीलिंग्स थी, वो चीज़ों को कहीं ना कहीं समझ पाए। एंड एट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू हैव फेथ, इफ यू हैव होप, यानी होप इज एवरीथिंग, राइट। तो अगर आपके पास होप है तो कहीं ना कहीं आपके साथ मिरेकल हो ही जाएंगे, राइट। So dear students, with this we end the wonderful short story for Tess buys a miracle. Finally उसने अपना miracle जो है खरीद लिया। And hopefully लेसन के शुरुआत में मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन सा मिरेकल चाहते हैं आपकी लाइफ में हो जाए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड अपने जितने भी क्लास 8 के दोस्त हैं सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ये फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट सभी ले पाएं। सो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।